सारे जीव हैं, जब हम नेचर को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, जीवों की संख्या त्रियंच गति में सबसे अधिक है। कौन सा त्रियंच स्नान करता है, पहले तो ये बताएं। गाय भैंस को छोड़ दिया जाए तो वो तो दूध देने के लिए, गई भैंस पानी में, वो बात अलग है। कौन सा त्रियंच स्नान करता है, पहले तो बताएं। यही प्रश्न जब आचार्य भगवान के पास आया था तो आचार्य भगवान ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया था। कौन कहता है जैन साधु स्नान नहीं करते हैं? जितना स्नान जैन साधु करते हैं उतना स्नान तो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करता है। जैन साधु हमेशा सनलाइट का स्नान करते हैं, मूनलाइट का स्नान करते हैं, प्राकृतिक हवा से स्नानित होते रहते हैं। यानी हमेशा जो प्रकृति में रहते हैं, उनकी स्किन जो है हमेशा प्रकृति से, नेचर से जुड़ी होती है, तो वह अपने आप फिट रहती है, स्वस्थ रहती है और शुद्ध रहती है। आप पानी से अपने शरीर को ज़्यादा शुद्ध नहीं कर पाओगे। सनरेज से जो शुद्धता आएगी वो अलग प्रकार की आएगी। आप कपड़ों में रहोगे, वहाँ पसीना निकलेगा तो उससे और दुर्गंध फैलेगी। लेकिन दिगंबर जो साधु होते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, पसीना आदि आता है और हवा से सूख जाता, उड़ जाता है और अच्छा हो जाता है शरीर। आचार्य भगवान 55 वर्ष रहे, उन्होंने कभी स्नान नहीं किया, कभी सोप शैम्पू का प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनका शरीर हमेशा चमकता रहा। किस बल पे? हाँ? तप के कारण तो ठीक है, प्रकृति में रहने के कारण। अर्थात जो व्यक्ति नेचर में रहता है उसे कभी आर्टिफिशियल सोप शैम्पू की स्नान करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। अब ये तो वर्तमान में आप लोग हैं सोप और शैम्पू का यूज करने लगे और उतने ही बाल झड़ने लगे हैं। हाँ, पहले कभी जमाने में देखना, पहले ना शैम्पू होती थी ना साबुन होती थी। लोग जो है बेसन से, दही से, नींबू से स्नान करते थे, गर्म पानी से, और नारियल तेल यूज करते थे। उनके बाल नहीं झड़ते थे लंबे समय तक, उनके बाल लंबे समय तक काले रहते थे, उनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता था। तो आज आप लोगों को लग रहा है कि बिना सोप, बिना शैम्पू के तो हमारे बॉडी में कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा शरीर शुद्ध हो ही नहीं सकता। पहले के ज़माने में मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करते थे, वो नेचुरल तरीके से। जितनी भी नेचुरोपैथी होती है वो मड बाथ करते थे, यानी मिट्टी से स्नान करते थे। और जहाँ मिट्टी से स्नान किया जाता है पूरे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं। और जो प्राकृतिक स्नान करता है, शुद्ध वायु का सेवन करता है, शुद्ध किरणों का, सूर्य किरणों का सेवन करता है, नेचुरल लाइट का सेवन करता है, तो वह अपने आप ही स्नपित हो जाता है। तो रही बात इस अपेक्षा से स्नान की। अब जैन साधु स्नान जल से क्यों नहीं करते, ये प्रश्न हो तो मुख्यतः जो साधु बनता है वो राग के लिए नहीं, वो वैराग्य से प्रभावित होकर के साधु बनता है। अब हम दूसरे एंगल से पूछे, आप स्नान क्यों करते हैं? सुंदर दिखने के लिए। साधु जो है शरीर की सुंदरता पर विश्वास नहीं करते, वह आत्मा और आत्मा के गुणों की सुंदरता पर विश्वास करते हैं। शरीर तो असुचि में है, स्वभावतौ सुचौकाए, नवद्वार बहे घिनकारी, असी देह करे किमियारी। शरीर से, नौ द्वारों से हमेशा मल बहता ही रहता है। आप स्नान करके आओ और आधे घंटे में एज इट इज हो जाता है पसीना आने के बाद। देखो तो कितना भी स्नान करा लो, ये शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। यदि हम शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं तो उसे गुणों से शुद्ध करना होगा। कितना भी हम कोयलों को स्नान कर लें, कोयला कभी सफ़ेद नहीं हो सकता है, लेकिन कोयला सफ़ेद हो जाता है जब उसे तप में जलाया जाता है, तप रूपी अग्नि में। तो वही काला कोयला जो है एकदम चमकती हुई चांदी जैसी राख के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह शरीर जो है एक माध्यम है हमारी आत्मा के कल्याण का। तो शरीर का उपयोग बाहरी स्नान में नहीं, शरीर का उपयोग तप रूपी और ज्ञान रूपी नदी में स्नान करने से होता है। तो साधु इस अपेक्षा से स्नान करते भी हैं और उनका राग शरीर के प्रति नहीं होता है, वैराग्य से वो सहित होते हैं। तो शरीर की चिंता नहीं करते, शारीरिक शुद्धि की चिंता नहीं करते, वो आत्मा की शुद्धि की चिंता करते हैं। दूसरी बात, जब जल का प्रयोग किया जाता है तो आज वर्तमान का साइंस ही बोलता है एक बूंद जल में कितने जीव होते हैं? 36,450। तो बहुत पहले कहा जाता, तो अब तो वो अनकाउंटेबल, वो भी एक्सेप्ट करने लगे हैं, काउंटिंग ही नहीं हो पाएगी इतनी है।
तो एक बूंद जीव में, जल में इतने सारे जीव हो रहे हैं। अब जो स्नान किया जाएगा तो आप कितने पानी से स्नान करते हैं? 10 बूंद से, 100 बूंद से, कितने बूंद से करते हैं? एटलीस्ट 20 लीटर तो चाहिए, एक बकेट तो चाहिए पानी। अब 1 लीटर पानी में कितने बूंद हो जाएंगे? अनकाउंटेबल। तो और कितने जीवों की विराधना होगी। तो साधु जो है अहिंसामयी धर्म को पालने वाले होते हैं, वो अहिंसा को प्रधान मानते हैं, अहिंसा को ही परमो धर्म मानते हैं। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे अननेसेसरी जीवों का वध हो। अब कोई तर्क कर सकता है फिर तो साधु जो है जल का पान भी करते, पानी पीते, उसमें भी जीवों का वध होता है। तो शक्ति का अनुष्ठान हो सकता है, पानी पिए बिना जीवित नहीं रहा जा सकता, लेकिन स्नान किए बिना जीवित बहुत अच्छे से रहा जा सकता है। इस हिसाब से इंदौर से पायल जैन जिज्ञासा